हेलो फ्रेंड्स। आज कोई कविता तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ है जो इतने स्ट्रेस के टाइम में मुझे ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोरोना तो है और सीरियस चीज़ है और सीरियसली लेना भी चाहिए उसको। पर हो क्या रहा है कि एक साल से इतने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं सभी लोग कि अब वो लिटरली फटीग की कंडीशन में है और अब ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अब जो भी उनको व्हाट्सएप में खबर आती है वो उसको सही मान के और लग पड़ते हैं। मतलब हाल ये है कि अगर अगर अभी किसी ने अपने दिमाग, अच्छा ज़्यादातर लोगों को इसमें जो मैसेज बना रहे हैं उनको कोई रिसर्च नहीं चाहिए भाई। वो इतने होशियार हैं और उनको कुछ आत्मज्ञान इतना गहरा है कि उनको वो रात में सोते समय, दिन में जगते समय उनको अचानक से ध्यान आता है कि ना ये चीज़ करनी चाहिए, तो इससे ना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ करने से, ये काढ़े से तो गला ठीक हो जाएगा, आदमी कोरोना मुक्त हो जाएगा। और या फिर कि ये चीज़ें उबाल लें, या और कुछ नहीं तो वो कुछ कैम्फर ज़रूरत से ज़्यादा भर के पुड़िया में और रख लें। और उनको ये सब्र नहीं है कि वो ना चीज़ों को वेरीफाई करें। कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं, कोई कहीं आपको इसका कहीं प्रूफ नहीं मिलेगा, पर वो उनका दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशंस और आत्मज्ञान, मतलब जो उनको खुद से हुआ है, और ऑफ कोर्स कि वो साइंटिफिक ज्ञान तो है नहीं कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि वो इतना इन्फॉर्मेशन का विस्फोट है उनके दिमाग में, वो इतनी इन्फॉर्मेशन। और मतलब मैं तो बिल्कुल अब वो निकल पड़ते जन सेवा पे कि अब वो जन सेवा करें कैसे। लॉकडाउन भी है, कोरोना का डर भी है, तो व्हाट्सएप है, बस उंगलियां चलानी हो तो आपने चला दी। अब क्या होता है कि एक लोग होते हैं नादान, इनोसेंट, जो कि बहुत दूर दराज के एरिया में है, या एक्चुअल इन्फॉर्मेशंस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू शायद उनके पास प्रॉपर तरीके से पहुंचा ही नहीं, तो वो तो पूरा सच्ची मान लेते हैं उन बातों को, और वो मान के और डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, और फिर बात बिगड़ती है। अच्छा, कुछ होते हैं मूर्ख, तो मूर्ख में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, और मूर्खता की ना जैसे ग्रेडिंग होती है, और वो होता है कि एकदम लो दर्जे का मूर्ख, फिर मीडियम दर्जे का, और एकदम हाईएस्ट दर्जे का मूर्ख, और इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। तो ये व्हाट्सएप पे आ जाएगी चीज़ें और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते, मतलब एक बंदे के दिमाग में आई, एक ने बोला कि मैं ये चीज़ें उबाल के, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद भी एक शास्त्र है और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, तो वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि मैं तो हो गया ज्ञानी, मैं 4 चीज़ें और डाल देता हूँ उसमें। और जैसे ही उसके दिमाग में आई कि 4 चीज़ें और डालना, उसने टाइप किया और इधर 4 लोगों के पतीले चढ़ गए कि बनना भी शुरू हो गया। मतलब लोग इतनी जल्दी है सबको फॉलो करने की, तो इतना फटीग्ड हो गया है ब्रेन ये प्रिकॉशंस के मामले में कि अब वो सोच भी नहीं रहे और वो कुछ भी कर रहे हैं। और कितने सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं मुझे जो कि इतना सीवियर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, और या कि लूज मोशन ही लग पड़े हैं, या और भी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है काढ़ा पी पी के वो खुद से ही बना लिया है। मोर द मेरियर उनका सिद्धांत है कि अगर किसी ने बोला कि रोज 1 बार ही पीना है, तो क्यों ना 4 बार ही पी के 4 जन्मों के लिए कोरोना को मार देते हैं। तो वो 4 जन्मों के लिए मारने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल देते हैं। और 1-2 लोग तो ऐसे हैं बेचारे इतने भोले, और मतलब उनको लगता है कि ये सही है, ये लोग जो सही हैं। और अच्छा, जो मैसेजेस होते हैं ना बाकायदा, उसमें किसी बड़े मेडिकल ऑफिसर का हवाला भी रहता है, XYZ वहाँ से, ये वहाँ से, तो लोगों को ना इम्प्रेशन पड़ती है उन चीज़ों से, वो रहता नहीं है उनका, वो किसी गली में नुक्कड़ पे खड़े होकर ही किसी ने टाइप किया हुआ होता है। तो वो लोग बेचारे वो लग पड़ते हैं उन्हीं सब चीज़ों को करने में, कि उनको लगता है कि भाई ये कोई पढ़ा लिखा आदमी और कोई डॉक्टर ऐसा कुछ बोल रहा है तो हमको तो फॉलो करना चाहिए, और वो तब जाके ये एक्ट जो है आपका बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पे डालने का, फॉरवर्ड करें, ये क्रिमिनल हो जाता है, क्योंकि उस आदमी के लिए उसकी जान का खतरा हो जाता है, लॉस हो जाता है। बाकी चीज़ें तो है ही साथ में, जो तकलीफ़ें और दुख जो है परिवार को या हेल्थ केयर सिस्टम पे जो बोझ पड़ जाता है इन चीज़ों की वजह से, ये छोटी बात नहीं है, आप इसको समझिए। तो ये हो जाता है, पूरा ज्ञान उनको इतनी जल्दी रहती है, और वो कौन से, कोई फिजिकली तो कोई डस्टबिन है नहीं कि वो ज्ञान को उड़े लें, वो लेके डाल देते पूरा व्हाट्सएप पे। अब वो जो लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, तो भाई किसी का तो ये सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तो वहाँ से ऑक्सीजन ही पैदा कर ली, और किसी ने तो कुछ नया काढ़ा ही पी लिया, और वो कईयों की तो मतलब ये प्रयोग कर कर के जीने की शक्ति खत्म
जीने की इच्छा ही खत्म हो गई कि यार मैं ना करूँगा यार, या मैं ना करूँगी इतना, मतलब इससे तो भला कोरोना हो जाता तो इतनी तकलीफ ना होती। गर्म पानी पी रहे भली गर्मियों में, और ये इतना सूंघ लिया कैम्फर की, पता चला कैम्फर की पॉइजनिंग का ही रिस्क हो गया। आप इतना इनहेल कर ले रहे हो कपूर, तो वो उसी का रिस्क हुआ पड़ा है। अच्छा, और भी महान लोग हैं। एक भाई साहब ने एक ऐसा मास्क बनाया नॉस्ट्रिल के लिए, क्योंकि आप बाहर खाने जाते हो तो आप एटलीस्ट आपका जो नॉस्ट्रिल है वो कवर्ड रहेगा। भाई रुक जा यार भाई, थोड़ा थोड़ा ये समझ बात को कि ना लोगों को ये बोलो कि नहीं खाओ, बाहर नहीं जाओ, थोड़े दिन घर पे रह लो। और पिछले लॉकडाउन में तो कितने पकवान बने थे, अभी तो कोई बात ही नहीं करे, कितने एग्जॉस्ट हो गए, अब ना हो सकेगा। अब सबने छोड़ दिया, कोई पकवान वकवान अब नहीं बन रहे, कोई रेसिपी भी शेयर नहीं हो रही। तो अब क्या है कि इस तरह के मैसेजेस अब नाक पे आपने बांधा है, तो देखो मतलब कोरोना को देखो कितना बुद्धू बना रहे ये लोग। वायरस बेचारा वो बुद्धू बन रहा है इन लोगों से, क्योंकि आप खा रहे हो, है ना, आपका मुंह खुल रहा है, आप स्पून और आप खा रहे हो, और 4 लोग वहाँ पे बैठे, ड्रॉपलेट से आ गया समझो कोरोना। तो उसने देखा, उसको तो आदत है सिर्फ नॉस्ट्रिल से अंदर जाने की, तो उसने देखा आइला नॉस्ट्रिल के ऊपर तो मास्क लगा हुआ है, तो वो ना उल्टे पाँव लौट जाएगा। ऐसा होता है क्या? वो नहीं लौटता, मुंह से भी जा सकता है, चला जाता है। तो ये बताइए लोगों को कि ना आउटिंग ना करें और घर में रहें, घर का खाना खाएं। तो ये जो आप सही तरीके से सही चीज़ें फॉलो करके ज़रूर इस चीज़ को हरा सकते हो, पर ये इस तरह की चीज़ों से ना नहीं हारने वाला ये। मतलब वो आप सोचो कि मैं इतना ना कड़वा खा लूँ और इतना ना गर्म खा लूँ कि ना वो तड़प तड़प के मर जाए कोरोना, तो आप जरूर तड़प जाओगे इस प्रोसेस में। सही बातें समझिए, साइंटिफिक बातें समझिए, सही लोगों से पूछिए। मेरा ख्याल है आज हर डॉक्टर जो है दिन के 50 फ़ोन अटेंड कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग ना केवल ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, मिथ्स जो हैं ये झूठी और फेक न्यूज़ जो है इनको बस्ट करने की। तो ना आप ऐसा ना करें, अपना अपना जो एक लॉजिकल ब्रेन है उसको सुला मत दीजिए, उसको जगा के रखिए और सही बातें कोशिश करिए कि समझने की। और ऐसी बातें जो तो ना तो कहीं किसी बुक में मिले और ना तो जिनका कोई प्रूफ है, ना तो कोई रिसर्च है, ऐसी ना फैलाइए। खुश रहिए, घर के अंदर रहिए और कोरोना को हरा देंगे हम।